सब मुझे गद्दार कह रहे हैं। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा भाई। आज राघव चड्ढा दिल्ली हाई कोर्ट गए एक प्ली लेकर, जो कि था पर्सनैलिटी राइट्स को सेव करने के रिगार्डिंग। अब ये पर्सनैलिटी राइट्स क्या होता है भाई? अगर आपको ऐसा लगे कि कोई आपकी पर्सनैलिटी यानी कि आपकी फोटोज, आपकी वीडियोज या आपकी वॉइस को गलत तरीके से यूज कर रहा है, मॉर्फ करके या एआई से जनरेट करके गलत उपयोग कर रहा है, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अपनी पर्सनैलिटी राइट्स को सेव कर सकते हो। ऐसे केसेस हमने पहले भी देखे हैं, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने अमिताभ बच्चन, बाबा रामदेव, ऋतिक रोशन, अनिरुद्धाचार्य महाराज, इन सबको पर्सनैलिटी राइट्स को सेव करने का अधिकार दिया है। और ऐसा ही कुछ प्ली लेकर पहुंचे हमारे राघव चड्ढा, जो ये कहते हैं जाकर कोर्ट के अंदर कि सर मेरे खिलाफ एक कैंपेन चलाया जा रहा है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, मेरे जो एआई जनरेटेड इमेजेस हैं, फेक वीडियोस हैं, इन सबको यूज किया जा रहा है मेरे अगेंस्ट, और मुझे गद्दार कहा जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। और उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे प्रूफ्स कोर्ट के सामने। तो जो हियरिंग कर रहे थे जज, उनका नाम है सुब्रमण्यम प्रसाद, उन्होंने सीधा कहा देखने के बाद कि भैया ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि आपके पर्सनैलिटी राइट्स को कोई वायलेट कर रहा है। ये तो सीधा सीधा क्रिटिसिज्म का मामला है। अगर आप एक पॉलिटिशियन है, आपने पार्टी स्विच की है, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के पास अधिकार है कि वो आपको क्रिटिसाइज कर सके। और ये कोई नई बात तो नहीं है, 1947 से पहले से भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है पॉलिटिशियंस को। इवन आर के लक्ष्मण अपने कार्टून्स के थ्रू हमेशा से क्रिटिसाइज करते आए हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। उनके जो वकील थे राघव चड्ढा के, उन्होंने फिर ये दलील पेश की कि सर ये केवल क्रिटिसिज्म का मामला नहीं है, मेरे क्लाइंट को पूरी तरीके से बदनाम किया जा रहा है, गलत गलत वीडियोस, इमेजेस डाली जा रही है, गलत गलत बयान दिया जा रहा है कि उन्होंने पैसे के लिए पार्टी चेंज की है। और सर इवन साड़ी के अंदर इनकी फोटो सर वायरल की जा रही है। सर बताइए नाइंसाफी है कि नहीं है? तो कोर्ट ने कहा कि भैया एक चीज को समझिए, क्रिटिसिज्म और डेफेमेशन के बीच में बड़ी पतली सी लाइन होती है। आप क्रिटिसिज्म को डेफेमेशन समझ रहे हैं, जो कि मुझे कहीं से नहीं लगता कि डेफेमेशन है। लोगों के पास में आर्टिकल 19 के थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम उनसे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं छीन सकते। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके क्लाइंट के साथ में कोई इस प्रकार का वायलेशन हुआ है, तो हम इस केस को रिजर्व में रखते हैं, देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। अगर हमें लगता है कि ऐसा कुछ है, तो हम सोशल मीडिया से वो वीडियोस और फोटोज हटा देंगे। तो फिलहाल सारा का सारा ये माजरा था। अब इस बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट के अंदर जरूर बता के जाना भाई।